हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यासिन और मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है जिसका एग्जाम 3 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ है। और मैं इस केमिस्ट्री पेपर का क्वेश्चन एनालिसिस कर दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। इससे पहले भी मैंने 2 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, एक फिजिक्स का और दूसरा इंग्लिश का। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री में 1 से 70 तक में 1 to 70 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके क्या करेक्ट आंसर्स हैं। मैं बारी बारी से एक एक कर 1 to 70 एनालिसिस के माध्यम से आपको बताता हूं और आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपने जो बनाया है सॉल्व किया है कितने सही और कितने गलत हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर पर। जेंटलमैन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो प्रथम क्वेश्चन दिया गया है वो है एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं। 4 ऑप्शंस है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है प्रोटीन। जिस किसी ने भी प्रोटीन मारा है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आई क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन ईथर है। तो जिसने भी 2 के सी को टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं बहुत डिटेल में व्याख्या नहीं करूंगा, ये वो क्लास नहीं है जिसमें टीचर पढ़ाते हैं, बल्कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आपको ये बता रहा हूँ कि किसका क्या जवाब सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बेंजीन डाइएजो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें जिस किसी ने भी सी को टिक किया है वो बिल्कुल सही बनाया है, फिनॉल इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। जिस किसी ने भी डी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड COOH का IUPAC नाम क्या है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर। नंबर 5 में CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड COOH का IUPAC नाम क्या है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस किसी ने भी बी टिक किया है वो बिल्कुल सही है। 5 का आंसर बी होगा, जिसमें 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्नलिखित में से कौन टालिन का अभिकर्मक है। तो जिस किसी ने भी 6 का ए मारा है वो बिल्कुल सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। जेंटलमैन, निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो HCHO जिसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड, सामान्य नेम इसका है। और दूसरा जो IUPAC नेम है इसका वो है मेथिनल, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा जो 8 है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। तो 4 ऑप्शन है जेंटलमैन, लोहा है, हीरा, सोडियम क्लोराइड, तांबा। करेक्ट आंसर है बी हीरा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। जिस किसी ने भी डी को टिक किया है बिल्कुल सही है, यानी 12। 11 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है। तो जिस किसी ने भी सी को टिक किया है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन बिल्कुल सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। निम्नलिखित में से कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो जिस किसी ने भी ए को टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है, विलायक के अणु। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं 0.1 मोलल, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं क्वेश्चन को बहुत डिटेल से या ये कैसे हुआ ये तो नहीं बताऊंगा क्लास में, बस मैं ये आपको बता रहा हूँ कि किसके आंसर्स क्या है, आप मैच कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो इसका जिस किसी ने भी सी टिक किया बिल्कुल सही है, जल में 1% सोडियम क्लोराइड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंध है। तो जिस किसी ने भी ए को टिक किया है रेटिलिन बिल्कुल सही है। 16 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है। तो बेकेलाइट, सी आंसर बिल्कुल सही है।
और आते हैं 17 में, निम्नलिखित में से कौन पोलिएमाइड है? तो जिस किसी ने बी को टिक किया है बिल्कुल सही है, नायलॉन 6 और 18, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, आते हैं 19 में, सैक्रीन है एक, क्या है भाई? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, मीठा अभिकर्ता है, और पॉलीन्यूक्लियर यौगिक है या चीनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मीठा अभिकर्ता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? C17H35 COONA, ए इसका करेक्ट आंसर है। 21, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? डी इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी, यानी सिट्रिक अम्ल भी और लेसिथिन भी और विटामिन ई भी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो वैद्युत अपघट्य, ए इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, ए, बी, सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट, -0.40 वोल्ट और +0.8 वोल्ट हैं। इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो ए की सबसे अधिक होगी, इसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। 25 आते हैं, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है, क्या होता है? जिस किसी ने भी ए को टिक किया है, यानी L/A बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी। नेक्स्ट 26 में आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया 2A + B C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो इसका ए जिस किसी ने भी सॉरी इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएंगे 26 का डी। आता है 27 में, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। तो इसके 27 के सही आंसर क्या हो जाएंगे? 9 गुना हो जाता है ये, राइट, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं 28 में, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये ताप, मात्रा, भार या समय, तो डी आंसर इसका सही होगा, समय पर। आते हैं 29 में, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज या स्टार्च या सेलुलोज, तो डेफिनेटली सेलुलोज इसका राइट आंसर, राइट। आते हैं 30 में, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? इसके 4 ऑप्शन हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है लैक्टोज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? रेटिनॉल, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। 32 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे इसको, और लूसेंट में भी आपने देखा होगा, जो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बी और सी, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। 33 में आते हैं, निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है? अग्नाशय, थायराइड, अरे ब्रिक, इनमें से कोई नहीं, तो जिस किसी ने भी 33 का सी टिक, बी टिक किया है, बी आई मीन उसका बिल्कुल सही है, यानी अग्नाशय। आते हैं 34 में, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बेरी स्कर्वी, जनन क्षमता की कमी, इनमें से कोई नहीं, तो 34 का सी करेक्ट आंसर है, यानी एंटी फर्टिलिटी, जनन क्षमता की कमी हो जाएगी। 35 में आते हैं, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? एथिलीन का या बेंजीन का या आइसोप्रीन का, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है 35 का सी, यानी आइसोप्रीन का। निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है? तो इसका 36 का, जिस किसी ने बी को टिक किया बिल्कुल सही है, Cu2+। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड को मुद्रा धातु कहा जाता है, अब जानते हैं, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। 38 में आते हैं, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? स्लेटर या पाउलिंग या वर्नर या लेविस, तो इसका 38 का करेक्ट आंसर सी, यानी वर्नर। आते हैं 39 में, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? तो जिस किसी ने 39 का डी टिक किया है, पोटासेलम, करेक्ट है। आई 40 में, निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेड लिगेंड है? तो इसमें जिस किसी ने बी को टिक किया है बिल्कुल सही है, 40 का बी, यानी एथिलीन डाइएमिन, ऑलराइट। आते हैं 41 में, पीटी होल C2H4 Cl3
माइनस में पीटी की ऑक्सीकरण क्या है, तो +2। जिस किसी ने भी बी को टिक किया है करेक्ट है। आते हैं निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है, तो जिस किसी ने बी को टिक किया है मीन्स CH3 बॉन्ड, C बॉन्ड Br डबल बॉन्ड CH2, जिस किसी ने भी बी को टिक किया है सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है, क्या है, सीडेराइट या हेमेटाइट या पायराइट या बॉक्साइट, इसका करेक्ट आंसर है हेमेटाइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, ऑक्सीजन की सॉरी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो फेरस ऑक्साइड यानी F2O, इसका ए करेक्ट आंसर है। आते हैं 45 में। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, इसका डी जिस किसी ने भी मारा है रेडॉन, करेक्ट आंसर है 45 का। आते हैं 46 में। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है, तो ऑफकोर्स जेनॉन के द्वारा सबसे उत्कृष्ट गैस बनाया जाता है, यानी जिस किसी ने डी को टिक किया है बिल्कुल सही है। आते हैं 47 में। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यानी इसका करेक्ट आंसर ए है। आते हैं 48 में। निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, तो निकल, यानी जिस किसी ने 48 का ए टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा पेशेंस और मैं बस खत्म कर रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, राइट, जिसका एटॉमिक मास 29, एटॉमिक नंबर 20। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, तो जिस किसी ने 49 का सी टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है 18R AR और 3D9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। आते हैं 51 में। हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो जिस किसी ने ए को टिक किया है सही है, यानी लोहे का महीन पाउडर। 52 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, तो व्याप्तीकरण या स्कंदन या अपोहन या फ्लोकुलेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है अपोहन, ऑलराइट, जिसको इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं। आते हैं 53 में। 298 के यानी केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा, तो जिस किसी ने भी 53 का डी टिक किया है NH3 यानी अमोनिया, बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, थोड़ा सा पेशेंस। 54 में पाइरोलूसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, लोहा, इसका करेक्ट आंसर है बी यानी मैग्नीज। आते हैं 55 में। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है, प्रगलन या भर्जन या निस्तापन या निशालन, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रगलन यानी ए। आते हैं 56 में। निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है, तो इसका 56 का जिस किसी ने बी को टिक किया है बिल्कुल सही है, यानी सिल्वर चांदी Ag। आते हैं 57 में। CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br का IUPAC नाम क्या है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, राइट। आते हैं 58 में। एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है, एल्केन, एल्किन, अल्कोहल, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर है। बस 5-7 क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं फिनिश करता हूँ। आते हैं 59 पे। निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिस किसी ने 59 का सी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। 60 में आते हैं। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है, क्या होता है, एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन, मेथेन, तो इसका करेक्ट आंसर है मेथेन यानी डी ऑप्शन। और 61 निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंजिल अल्कोहल यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आइए आते हैं 62 में। ब्यूटेन 2 ऑल है, क्या है, ए में प्राइमरी अल्कोहल,
बी में सेकेंडरी अल्कोहल, सी में टर्शियरी अल्कोहल और डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी सेकेंडरी अल्कोहल। ऑलराइट, आते हैं 63 में निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो मेथनॉल यानी CH3OH, जो ए ऑप्शन है करेक्ट है। आते हैं 64 में निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? ऑलराइट, तो जिस किसी ने 64 का सी टिक किया है बिल्कुल सही है, CH3CHOH ऑलराइट, यानी प्रोपेन। ऑलराइट, सी सही आंसर है इसका। आते हैं 65 में, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है? तो ए जिस किसी ने टिक किया है 65 का बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट 66 में, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड NH2 बॉन्ड CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो जिस किसी ने 66 का सी टिक किया है, प्रोपेन टू एमीन बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं 67 में, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी एक एल्केन। ऑलराइट, आते हैं 68 में, निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? तो ये एथेन टू एमीन यानी CH3 2NH, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। और आते हैं 69 में, बस 2 क्वेश्चंस के बाद मैं सम अप कर रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंजीन सल्फोनामाइड, जो बी करेक्ट आंसर है। और 70, जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2KOH या KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है? एसीटोन या मेथिल एमीन या एसीटल्डिहाइड या अमोनिया? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी मेथिल एमीन। इस तरह से जेंटलमैन मैंने 1 to 70 केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके बताया है। इसके करेक्ट आंसर्स मैंने बताए हैं, करेक्ट ऑप्शंस बताए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम यासिन है और मेरी संस्था ब्रिटिश इंग्लिश, विनोदपुर, चूना गली, कटिहार में आप आकर इंग्लिश हमसे पढ़ सकते हैं। और मैं इसी के साथ एनालिसिस को खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।